This is a work of अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक लेटेस्ट एडिशन हवाल जोलियन HEV का। ये 2024 के Q3 में पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। इसकी की फॉर्म में लॉक अनलॉक और बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन आती है। तो हवाल H6 HEV की सक्सेस के बाद इन्होंने जोलियन HEV को लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में। सबसे अच्छी बात हवाल की ये है कि जो कार का स्टैंडर्ड और फीचर्स ये इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं, सेम स्टैंडर्ड एंड सेम फीचर्स ये पाकिस्तान की मार्केट में भी देते हैं। अनलाइक अदर ब्रांड्स, जब भी वो पाकिस्तान में कार लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी फीचर्स और फंक्शंस निकाल लेते हैं। तो हवाल बिल्कुल भी ये नहीं करता, जो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में है वही चीज़ पाकिस्तान में भी लॉन्च करता है। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आपको लेटेस्ट इंपोर्टेड और लोकल यूनिट्स जो पाकिस्तान में आ रही हैं उसके बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हवाल जोलियन HEV या सिंपल जोलियन या H6 या HEV, कोई भी गाड़ी जो हवाल के पास है, अगर आपने उसके बारे में बुकिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर आपको नजर आ रहा है, आप इन पर्सन से कांटेक्ट करके इन सब गाड़ियों के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वाली जोलियन HEV इस वक्त अवेलेबल है एट हवाल रावलपिंडी मोटर्स, जिसका एड्रेस है मेन GT रोड अपोजिट टू अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी पाकिस्तान। और हवाल जोलियन HEV की प्राइस देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। हवाल के जितने भी मॉडल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कंपनी किसी भी और मेजर कंपनी से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रही है। इनके जितने भी डिजाइन बनते हैं इन रिगार्ड्स ऑफ फ्रंट ऑफ द कार और बैक ऑफ द कार, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इंस्पिरेशन समझ ही नहीं आती कि किससे ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी अपनी ही एक इन्वेंशन है। अगर हम जोलियन HEV का एक फ्रंट देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त और एक इम्प्रेसिव लुक्स इन्होंने दी हैं HEV में। और हर HEV में जो एक स्टैंडर्ड निशानी होती है वो आती है ब्लू लाइन्स। तो ब्लू लाइन्स आपको गाड़ी के अंदर ओवरऑल हर जगह मिलेंगी। ऑलराइट, सो जोलियन HEV की हेडलाइट्स भी एक फुल मास्टरपीस है। इसके अंदर हमें 3 प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, उसी के साथ ब्लू लाइन मिलती है जो हाइब्रिड की निशानी आती है, और उसी के साथ जो DRL है वो टॉप से लेके बॉटम तक जाता है, जो एज अ DRL के तौर पर भी फंक्शन करता है, एज अ इंडिकेटर के तौर पर भी फंक्शन करता है, और वेलकमिंग लाइट का फीचर भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। जोलियन HEV के सेंटर में मैसिव ग्रिल साइज मिलता है। अगर हम इसको सिंपल जोलियन के साथ कंपेयर करें तो हेडलाइट्स और जो ग्रिल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हमें नजर आता है। उसके बाद अगर हम लोअर एंड साइड पर आए ग्रिल के, तो हमें एक डिफ्यूजर लुक मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग के अंदर दोनों ग्रिल्स को बनाया गया है। फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स एंड फ्रंट विंडशील्ड में रेडार्स भी इंक्लूडेड हैं, और थोड़ा सा बूमरैंग स्टाइल भी दिया गया है। सेंटर में अगर हम देखें तो हवाल का लोगो हमें मिलता है, और उसी के पीछे एक डिजिटल डिज़ाइन के अंदर क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है। फ्रंट विंडशील्ड के अंदर हमें रडार एंड DVR की ऑप्शन मिलती है। रडार के थ्रू फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम इसका एक्टिव रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इसकी एक्टिव रहती है, एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसके थ्रू ऑपरेट होता है। उसके बाद HEV का जो एम्बलम है वो फ्रंट फेंडर के राइट साइड पर मिलता है। अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल के ऊपर आए तो कुमो के टायर्स मिलते हैं, और इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉयज भी आते हैं। जोलियन HEV की साइड मिरर्स आर रिट्रैक्टेबल विद LED, एंड कैमरे की प्लेसमेंट भी उसके बॉटम में आती है। जोलियन HEV की फ्लेयर्ड रेयर टेल लाइट्स आती हैं जो ऑल LED हैं। उसी के साथ जो इसकी रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स हैं वो भी LED के अंदर आती हैं। सेंटर में अगर हम देखें तो हमें हवाल का एम्बलम सेंटर में मिलता है। उसी के बाद अगर हम देखें तो जो GWM का एम्बलम है वो हमें राइट साइड पर मिलता है। रेयर बम्पर हमें डिफ्यूजर स्टाइल में मिलता है, और उसी के साथ ये मल्टी टोन के अंदर आता है। इसके अंदर फॉग लैंप्स भी हैं, और उसी के साथ इसके अंदर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी मिलती है। उसके बाद रेयर बोनलेस वाइपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसी के साथ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप विद ट्विन एरो स्पॉइलर भी इंक्लूडेड है। रियर कैम की प्लेसमेंट भी सेंटर में आती है। हवाल जोलियन के अंदर मैनुअल बूट की ऑप्शन आती है। बूट स्पेस इसका अप्रॉक्सीमेटली 390 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। लोअर बूट के अंदर हमें टायर पंक्चर इन्फ्लेशन किट मिलती है, और साथ ही रोड वार्निंग असिस्टेंस का साइन बोर्ड मिलता है। ऑलराइट, तो इंटीरियर जोलियन HEV का कुछ इस तरीके से है कि जो डोर है ये आपके सामने है। यहाँ पर हमें कार्बन फाइबर के स्टाइल में एक ट्रिम की फिनिश मिलती है, उसके ऊपर एक क्रोम लाइनिंग मिलती है। सिल्वर का बहुत यूज़ हुआ है गाड़ी के अंदर, क्रोम का भी काफ़ी यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद अंदर से काफ़ी एक प्रीमियम लुक आती है और एक काफ़ी ज़बरदस्त लुक आती है। ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर लग्जरी की कहीं भी कमी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको फुली पावर्ड विंडो की ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्ट लेदर दिया गया है। यहाँ पर एक और सॉफ्ट लेदर है। इसका जो डिस्प्ले, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। उसके बाद ये हैंडल है। नीचे हवाल जोलियन का हमें स्पीकर की ग्रिल का डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके से मिलता है। 1 कप होल्डर की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम इस साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें हैंडल बार की ऑप्शन मिलती है। लाइट की ऑप्शन भी, रीडिंग लाइट इसके अंदर दी गई है। उसके बाद ये फैब्रिक का मटेरियल इसका काफ़ी डिफरेंट है।
एयर बैग की ऑप्शन हमें इस पिलर में भी मिलती है, रेयर पिलर में भी मिलती है। तो रेयर साइड पे हमें 2 वेंटिलेशन मिलती है, उसकी साइड पे भी हमें क्रोम ग्रिल की गार्निश मिलती है। उसके बाद हमें नीचे जो है वो 2 USB के चार्जर्स की ऑप्शन भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सीट का मटेरियल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेदर मटेरियल में है, स्टिचिंग वाइट कलर की दी गई है, बीच में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा फील आता है। उसके बाद यहाँ पर 2% ईजिली बैठ सकते हैं, 3% भी बीच में बैठ सकते हैं। फ्लोर जो है इसका वो प्लेन है, बीच में माउंट नहीं है, तो आप इजीली मूव भी कर सकते हैं। बैक साइड पर रेयर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट की भी ऑप्शन दी गई है, बीच में 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी दी गई है, 3% इजीली बैठ सकते हैं सिटी ड्राइव के लिए। उसके बाद ये इसका जो है रेयर साइड के पीछे यहाँ पर हमें ये स्पेस मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, मैसिव साइज का। जो इसका हेड रूम है वो भी इसमें बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम लेग रूम की बात करें तो वो भी बहुत ही डिसेंट है। इस वक्त ये वाली जो फ्रंट सीट है वो फुल बैक साइड पर उसके ओके तो अगर हम फ्रंट पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर जो हमें डोर है वो भी सेम स्टाइल में मिलता है, फुली पावर्ड विंडो की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ट्विटर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, अगेन क्रोम गार्निशिंग भी मिलती है, कार्बन फाइबर का डिस्प्ले भी मिलता है, सॉफ्ट लेदर भी मिलता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमें कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है, स्पीकर ग्रिल की ऑप्शन इधर मिलती है। अगर हम उसके बाद फ्रंट डैश की बात करें तो यहाँ पर भी एक सॉफ्ट लेदर का टच आता है, बीच में हमें एक स्टिचिंग भी मिलती है, ये फुल डैश की लुक आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो टॉप डैश है ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल में बनाया गया है, एयर बैग यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसके अंदर एक बेज इंटीरियर आता है, एक ब्लैक इंटीरियर आता है। ये है जी इसकी फुल डैश की लुक। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पर सेंटर में भी हार्ड बटन्स मिलते हैं। उसके बाद ये इसका डिस्प्ले आता है। उसके बाद अगर हम इसके सन वाइजर की बात करें तो सन वाइजर के अंदर लाइट्स भी आती हैं। और उसके बाद अगर हम साइड से बात करें तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट की सप्लाई भी यहाँ पर हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम सेंटर डायल की बात करें तो वो काफ़ी ही यूनिक है, काफ़ी ब्यूटीफुल वे में बनाया गया है। ये राउंड शेप में है, तो इसका ये जो गियर सिलेक्टर है ये रोटेटेबल है, आप रोटेट करके गियर इसके सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर में पार्किंग है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, कार्बन फाइबर स्टाइल का एक ट्रिम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पार्किंग ई पार्किंग की ऑप्शन इधर है, ऑटो होल्ड की ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है, इसके अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर की ऑप्शन भी दी गई है। सेंटर ग्रिल में हमें यहाँ पर ये भी इसके अंदर भी क्रोम ट्रिमिंग दी गई है। ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर एक मैट फिनिश का डिजाइन आता है। उसके बाद जो इसका ये सेंटर में जो हैजर लाइट का बटन है ये भी मैट में दिया गया है। गाड़ी के अंदर एलिगेंट वे में शाइन और एलिगेंट वे में मैट दिया गया है। ऑटो डिमिंग मिरर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम ग्लव कंपार्टमेंट खोलें तो उसके अंदर से लुक्स कुछ इस तरह की हैं। उसके अंदर हमें ये बैग मिलता है, साथ हवाल HEV जूलियन का जो है हमें इसकी बुक मिलती है। उसके बाद सेंटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जी हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन यहाँ सेंटर में मिलती है। उसके बाद मैसिव आर्म रेस्ट है, उसके अंदर ये स्टोरेज स्पेस आती है और उसके ऊपर भी सॉफ्ट लेदर मटेरियल है और डबल स्टिचिंग भी दी गई है। उसके बाद अगर हम इसके लाइट्स का कंट्रोल देखें अपर साइड पे तो ये भी डायमंड स्टाइल में बनाई गई है। उसके बाद स्ट्रोब्स इफेक्ट से ऑन होती है, यहाँ पे हमें सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये इसका सनरूफ का कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से दिया गया है, शेड का और ओपन का। और उसके बाद अगर लाइट्स को अपनी डोर के साथ सेट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर साइड की सीट है डेट इज 6 इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, जिसमें रिक्लाइनर है जिसको आप फ्रंट और बैक कर सकते हैं। उसके बाद सीट को आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, ये 4 वे हो गया। और उसके बाद अगर आपने इसको अप एंड डाउन करना है तो इसकी हाइट एडजस्टमेंट भी 2 वे, दैट इज टोटल 6 वे। उसके बाद स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर दी गई है, हवाल का लोगो इधर है, वाटर होल्डर की ऑप्शन आती है, उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है। उसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन आती है जो फुली ऑटो है। और जो इसकी ड्राइवर साइड की विंडो है इसके अंदर जो है अंदर यहाँ पर आपका सेफ्टी की ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है इस वाली विंडो में। उसके बाद लॉक अनलॉक की ऑप्शन आती है, ट्विटर की ऑप्शन इधर आती है, कार्बन फाइबर का स्टाइल अगेन यहाँ पर दिया गया है और वुड का स्टाइल ब्लैक में इधर दिया गया है। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखें तो ये आता है जी इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग जो फुली लेदर है, फुली मल्टीमीडिया है। यहाँ पर हमें सारे इसके मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मिलते हैं। सेंटर में एयरबैग की भी ऑप्शन मिलती है। जो राइट साइड का लेवर है इसमें विंड वॉशर का सारा कंट्रोल दिया गया है और जो लेफ्ट का लीवर है इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स और लाइट का सारा कंट्रोल दिया गया है। इसके साथ साइड पे ऑप्शंस दी गई हैं फ्रंट पैनल पे, उसमें आपको MID की ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, हेडलाइट की आप हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं और हिल असिस्ट को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल की लुक कुछ इस तरीके से आती है, ये भी एक ज़बरदस्त प्रीमियम फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर इसका एयर वेंट दिया गया है। उसके बाद जो इसका ये फ्रंट का जो डेक है ये भी काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है, हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो इसका सेंटर में जो इसका डिस्प्ले आता है वो है जी इसका डायनामिक, तो स्क्रीन चेंज होती रहती है। इसके अंदर पूरी एक डिफरेंट डिजिटल डिस्प्ले, आप अपनी मर्ज़ी से सारा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैनुअल है आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोपिंग नहीं है, जस्ट 2 वे एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर। उसके बाद ये है जी पुश स्टार्ट, तो यहाँ से आप इसको तो ये है जी इसका स्टार्टअप
जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये हाइब्रिड है, समटाइम्स इंजन पे स्टार्ट होती है, समटाइम्स इंजन पे नहीं होती। लेफ़्ट साइड पे आपको आरपीएम का ऑप्शन मिलता है, सेंटर में बताता है जो भी करंट गाड़ी की कंडीशन है, जो भी आपको डिस्प्ले इंडिकेटर मिलता है वो सेंटर में मिलता है। उसके बाद राइट साइड पे आपको स्पीड की ऑप्शन आती है, अब जो सीट ऑक्यूपाइड है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद नॉर्मल मोड में है। उसके बाद जो गाड़ी का आपका रेडिएटर की जो हीटिंग है वो यहाँ पे, गाड़ी की जो कूलेंट गेज यहाँ पर मिलता है। उसके बाद फ्यूल गेज आपको राइट साइड पर मिलता है। उसके बाद आप जो भी इसके अंदर जो ऑप्शन सामने आ रही होती है इंडिकेटर्स की, वो आपको यहाँ पर साथ साथ शो हो रही होती है। जब आप गाड़ी को ऑफ करते हैं तो आपको आपका ट्रिप नज़र आता है और आपको आपका जो टोटल ड्राइविंग स्कोर है वो यहाँ पर शो होता है। उसके बाद अगर हम इसकी जो सेंटर में जो इसका डिजिटल डिस्प्ले है, अगर हम इसकी साइड पर आएँ तो हमें कुछ इस तरह की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर सारा जो गाड़ी का कंप्लीट कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर मिलता है इस वाले डिस्प्ले में। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये वाला डिस्प्ले मिलता है। सेंटर में आपको जो गाड़ी की HVAC की जो सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं वो नज़र आती हैं। अच्छा, ये होम है, यहाँ पर आपको रेडियो, साउंड, कॉल, कार की इंफॉर्मेशन वो सारी मिलती है। ऊपर टाइम नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर आपको जो है गाड़ी का सारा HVAC का कंट्रोल यहाँ पर सारा शो हो रहा है इस वाली साइड पर, ठीक है। HVAC का कंट्रोल आपको यहाँ पर सारा शो हो रहा है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपकी गाड़ी का जो है यहाँ से जिस तरह अंदर की एयर ऑन है, रेयर डिफ्रॉस्ट यूज़ करना है, फ्रंट वाला करना है, एयर की डायरेक्शन का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे कर सकते हैं सारा जो भी। आप यहाँ से फ़ैन की स्पीड भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। आपको अंदर का टेम्परेचर भी शो हो रहा होता है, साथ साथ बाहर का भी टेम्परेचर शो हो रहा होता है। तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाइड हैं। उसके बाद अगर आप कार सेटिंग में जाते हैं, हमें क्या क्या मिलती है जी, इंटेलिजेंट ड्राइविंग मिलती है। इंटेलिजेंट ड्राइविंग में आपको इसके अंदर एडास के सारे कंप्लीट फीचर्स आते हैं, तो इंटेलिजेंट ड्राइविंग आपको मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इसका ट्रैफिक साइन असिस्ट, रियर साइड असिस्ट, फॉरवर्ड असिस्ट, लेन असिस्ट, इसके अंदर इन्होंने एडास के कंप्लीट फीचर्स दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम कंफर्ट सेटिंग में अगर आप लेन असिस्ट में जाते हैं तो उसके अंदर जो लेन असिस्ट का जो कंप्लीट फंक्शन है वो आपको सारा शो होता है। उसके बाद सेंटर असिस्ट आप कर सकते हैं, कीप लेन ऑन अर्जेंट, स्मार्ट इवेट, साउंड नॉर्मल, ठीक है। ये सारी जो आप यहाँ से लेन असिस्ट की जो कस्टम ऑप्शंस है वो आप सारी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको सारा कंप्लीट विद एनिमेशन गाइड करता है कि आपका जो ये फंक्शन है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। उसके बाद अगर हम कंफर्ट सेटिंग के अंदर आते हैं तो एक्सटर्नल रियर मिरर फोल्डिंग उसका आता है, विंड वॉशर का इंटरवल आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग सेटिंग में आते हैं तो उसमें आता है कि जी अनलॉक मोड्स में सारे डोर्स हों या कितने डोर्स हों, स्पीड लॉक कितनी स्पीड पे होना चाहिए सारे डोर्स लॉक। उसके बाद टायर ड्राइविंग की ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं, पावर ऑफ अनलॉक की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मोड आपने कंफर्ट पे रखना है या किस पे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसको आप लाइट स्पोर्ट कंफर्ट अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जी कलर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थीम, ये आप रेड, ब्लू, गोल्ड अपनी मर्ज़ी से इस पर कोई भी यहाँ पर आप कस्टम सेट कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सारा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तकरीबन हर ऑप्शन की कस्टम सेटिंग इसके अंदर आपको मिलेगी। ब्राइटनेस की आप एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले की स्टैंडर्ड मोड पे रखना है, स्पोर्ट्स मोड पे रखना है। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे करूं तो उसके हिसाब से हेड्स अप डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से है जी रोटेशन एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कंटेंट सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडास मोड जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सीट की सेटिंग, अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये ड्राइवर सीट है, अगर मैं हीटिंग के ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अगर हम लाइट की सेटिंग में हैं तो ये पावर डिले टाइम जो आता है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डोम लैंप का डिले टाइम सेट कर सकते हैं। फॉलो मी होम आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी जिस सेकंड्स पे आपको सही लगता है आप उस सेटिंग पे इसको रख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फीचर जिससे आप अगर अनॉय होते हों या अगर आपने उसको इनेबल या डिसेबल करना हो, इसके अंदर कंप्लीट उसकी कस्टम सेटिंग अवेलेबल है जो अक्सर अनलॉक्स में मिलती है, लेकिन इसमें ऑलरेडी वो चीज़ ड्राइवर को ऑप्शन दी गई है कि वो यहाँ पे कस्टम सेट कर सके। पार्किंग असिस्ट में ऑनलाइन कैलिब्रेशन आता है। जो इसकी हाइब्रिड बैटरी के स्टैट्स हैं वो आप यहाँ से सारे चेक कर सकते हैं। इससे आपको वो क्या मिल रहे हैं, फ्यूल एवरेज आपको पता चलता है, आपकी एवरेज स्पीड, सारी जो आपकी मतलब एक स्टैट जो आपको मिलते हैं, ये सारे प्रीमियम फीचर्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इन लोगों ने फ्री में दिए हुए हैं कस्टमर को। तो उसके बाद आपको आपका ड्राइविंग स्कोर का पता चल जाता है, व्हीकल ड्राइविंग सजेशन, एनर्जी रिकवरी लेवल सेटिंग, ये बेसिकली आपकी कि किस लेवल पर आपने अपनी हाइब्रिड बैटरी को चार्ज रखना है। इनहैंस, स्टैंडर्ड, रिड्यूस, 3 लेवल्स ये दिए गए हैं। कार वॉश मोड दिया गया है। ट्रेलर मोड अगर गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए या ट्रेलर के थ्रू लेके जानी हो, फिर सिंगल पैडल स्विच दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है जी ड्राइविंग मोड, जिसके अंदर नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड और स्नो मोड आता है। तो इसके अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दी गई है। ये इसका
वो आता है, यहाँ से आप इसका जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, शेडो कवर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने पैनोरामिक सनरूफ ओपन करना है तो उसके लिए आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पूरा। और अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये सारा क्लोज़ हो जाएगा। हुड डैम्पिंग शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है इस टाइल के अंदर। सेंटर में हमें इंजन ब्लॉक मिलता है जिसके ऊपर आपका एक मैट ब्लैक कवर मिलता है। उसी के साथ जो उसकी हाइब्रिड एनर्जी की जिस तरीके से वायरिंग हुई हुई है, यहाँ से वो आपको इन्वर्टर की वायरिंग यहाँ पर नज़र आती है। और उसके बाद जो विंडशील्ड का रिजर्वायर यहाँ पर मिलता है, उसके बाद आपको इसके अंदर इसका कूलेंट का रिजर्वायर इधर मिलता है। यहाँ पर सारी ब्लैक जो कवरिंग दी गई है मैट में वो यहाँ पर है। उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर की पोजीशन वहाँ पर है। और उसके बाद जो इसका आता है फ्यूज़ बॉक्स वो यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट गाइस, सो ये हवाल जोलियन HEV 1.5 इसकी प्राइस है 92,95,000। दिस इज़ द एक्स फैक्ट्री प्राइस। इसमें कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। और बुकिंग अमाउंट इसकी स्टार्ट होती है 18 लाख से। डिलीवरी टाइम इसका है जी 2 से 3 मंथ्स का। और हवाल जोलियन 1.5 टर्बो का भी रिव्यू इसी चैनल पर है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और हवाल H6 का रिव्यू इसी चैनल पर है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द हवाल जोलियन HEV 1.5। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।